जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, लेक्चर नंबर 49 में हम लोग एंटर कर चुके हैं। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बुक का भी नाम है, चैप्टर का भी नाम है। पेपर नंबर 4 चल रहा है, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स, साथ ही बीटेक वालों के लिए चल रहा है और बीई वालों के लिए चल रहा है। तो हम लोग जो एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे सिंगुलर सॉल्यूशन के लिए, और साथ ही साथ कैलर्ट्स इक्वेशन फॉर सॉल्विंग मेथड्स, मतलब कैलर्ट्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड्स है वो सब स्टार्ट कर चुके थे और पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी कर रखा है। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कि डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन के साथ जो कि कैलर्ट्स फॉर्म में होगा, और इसी क्वेश्चन को कैलर्ट्स फॉर्म में जो आपका रहेगा इसको सॉल्व करके सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो चलिए आप लोग तब तक इसको उतार लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए, आशा है कि आप अभी तक इसके स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो देखिए बच्चों, क्या है कि आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर है, एंड ऑल्सो फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कहा क्या रहा है क्वेश्चन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब ये आपका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका तो आपको सॉल्यूशन लिखना होगा और साथ ही साथ इसका आपको सिंगुलर सॉल्यूशन भी लिखना होगा। तो देखिए, ये एक्चुअली में देखा जाए तो पी एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, जो कि कैलर्ट्स इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उसी फॉर्मेट में ये भी इक्वेशन है y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसीलिए ये कैलर्ट्स इक्वेशन में है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब होता है जनरल सॉल्यूशन निकालना, और सिंगुलर सॉल्यूशन कह दिया है ना, डिटेल करके कि नहीं आपको करना ही है, सिंगुलर सॉल्यूशन भी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है। सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू पी एक्स प्लस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 विच इज इन कैलर्ट्स फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्म में कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो उसको हम लोग कैलर्ट्स फॉर्म ही कहते हैं। p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, इसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स भी है dy बाई डी एक्स, इसीलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर का है। डिग्री आपका आप अभी नहीं कह सकते क्योंकि ये रूट ओवर में है ना, स्क्वायरिंग करेंगे तो फिर हम लोग डिग्री के बारे में भी कह पाएंगे। तो खैर हमको उससे मतलब नहीं, हमको मेन मकसद है, मेन मेरा पहचानने का मेन तरीका क्या है, y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। देख सकते हैं y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी के फॉर्मेट में है, यानी कि यहाँ पर फंक्शन ऑफ p है, एग्जिस्ट कर रहा है, इसी वजह से ये कैलर्ट्स फॉर्म में है, विच इज इन कैलर्ट्स फॉर्म, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय। तो हम लोग को मालूम है कि कैलर्ट्स फॉर्म में अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए पुटिंग करते हैं p इक्वल टू सी इन इक्वेशन 1। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में p इक्वल टू सी पुट करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा बाबू। तो बाबू इसको अच्छा से करो, क्योंकि ये तुम्हारा तुम्हारे एग्जाम में ये एकमात्र क्वेश्चन आपको 8 नंबर दिला सकती है। कितना? 8 नंबर दिला सकती है, 8 मार्क्स। तो इसीलिए चलो, बड़ा कुछ हार्ड नहीं है, इजी है। तो जहां पर जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो वहां पर क्या कीजिएगा, p इक्वल टू सी पुट कीजिएगा इन इक्वेशन 1। देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू p के जगह पर सी एक्स प्लस ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया है। अब हमको जनरल सॉल्यूशन तो निकल गया, आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस इक्वेशन 2 एज ए क्वाड्रेटिक इन सी। तो अगर हमको चाहिए सिंगुलर सॉल्यूशन तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 को हमको क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्म मतलब द्विघाती समीकरण में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, यानी कि c का माथे पर 2 होना चाहिए, वैसा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, वैसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर रूट ओवर है, c पर तो स्क्वायर है ही, लेकिन यहाँ पर रूट ओवर है, ये इसीलिए अभी क्वाड्रेटिक इन c नहीं है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सिंगुलर सॉल्यूशन वी शैल फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्रेस इक्वेशन 2 एज ए क्वाड्रेटिक इन सी। तो देखिए y इक्वल टू सी एक्स समथिंग है, तो इसको इधर ले आते हैं, y माइनस सी एक्स इक्वल टू ए इंटू रूट ओवर 1 प्लस सी स्क्वायर है। तो आप बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों किए, सी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में एलएचएस में क्यों लाए। तो बाबू इसको अकेला करेंगे तभी तो स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट टूटेगा। हाँ, तो इधर देखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, तो फिर स्क्वायरिंग करना, y माइनस सी एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर a इंटू रूट ओवर 1 प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, और फिर आप देख सकते हैं
कि y माइनस सी एक्स का होल स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर देखिए a का स्क्वायर किया, रूट अंडर 1 प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर हट जाएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर बच जाएगा। अब जरा देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, a बोले तो y, b बोले तो सी एक्स बोलिए या फिर एक्स सी बोलिए, बताइए इससे, प्लस बी स्क्वायर, b बोले तो सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब जरा देखिए वाई स्क्वायर माइनस 2y सी एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, प्लस में है माइनस में आया ए स्क्वायर, इधर प्लस में इधर में आया माइनस में, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए क्वाड्रेटिक इन सी करना है तो सी को कॉमन लेना पड़ेगा, सी स्क्वायर यहाँ पर भी, सी स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर आ गया और सी स्क्वायर एज ए कॉमन आ गया, और यहाँ पर 2 माइनस 2 एक्स वाई सी हो गया। अब आगे क्या हो गया, ये प्लस वाई स्क्वायर है यहाँ पर रखिए और माइनस ए स्क्वायर यहाँ पर रखिए इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन नंबर 3। तो आप इसको इक्वेशन नंबर 3 हटा दीजिए, नीचे वाला इक्वेशन नंबर 3 रहने दीजिए। अब द कंडीशन यहाँ तक तो हो गया, मेरा सी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग को क्या चाहिए, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो सिंगुलर सॉल्यूशन करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जो कि आपने क्लास 10th में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनांट मेथड। डिस्क्रिमिनांट मेथड में डी मेरा क्या होता था, मतलब अगर डी 0 होता था, अगर डी 0 होता था तो इक्वल रूट्स होता था। आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि डी डिस्क्रिमिनांट 0 होता है तो उस केस में इक्वल रूट्स होता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो देखिए द कंडीशन यहाँ पर लिख दीजिएगा, अप्लाइंग, यहाँ पर लिख दीजिएगा इससे पहले, अप्लाइंग APPLYING, applying the condition that the two roots of इक्वेशन 3 आर इक्वल इज डी इक्वल टू 0। तो देखिए जो कंडीशन होता है इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 2 XY सी प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि द्विघाती समीकरण है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई कर दे रहा हूँ, द कंडीशन दैट द टू रूट्स ऑफ इक्वेशन 3 आर इक्वल। तो आपको मालूम होगा इक्वेशन 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इसका 2 रूट्स आपस में इक्वल तभी हो सकता है जब इसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए। इसका जब डिस्क्रिमिनांट, इसका विविक्त कर, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं विविक्त कर, तो इसका डिस्क्रिमिनांट 0 हो जाए तो इसके इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पर डेट इज डी बराबर 0 ले लिया, और डी का फॉर्मूला होता है कैसे निकालते हैं, तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो रूट अंडर बी का वैल्यू क्या है बाबू, तो बी का वैल्यू माइनस 2xy है, तो माइनस 2xy का होल स्क्वायर माइनस 4a बोले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 4ac, सी बोले तो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, रूट ओवर हो गया। अब इसी रूट को मैं उधर कर देता हूँ, या फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दीजिए इधर रूट हट जाएगा, उधर 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, या फिर इधर रूट उधर चल जाएगा तो उधर स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको जो मन है वो कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, तो रूट हट जाएगा इधर वाला। तो बात यहाँ पर देखिए माइनस 2xy का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर इंटू वाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 है, कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक आपका आ चुका है। अब हमको निकालना है सिंगुलर सॉल्यूशन। चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं इधर वाला इरेज करूँगा और फिर आगे का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। पहले आप इतना उतार लीजिए। चलिए आशा है कि आपने ये चीज़ उतार लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आप इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला इरेज करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर 4 कॉमन लेंगे, अब 4 इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाई 4 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बचा क्या यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर देखिए माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और फिर देखिए ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा माइनस प्लस माइनस ए टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस ए टू द पावर 4 इक्वल टू
0, है ना। यहाँ पर दिस इम्प्लाइज डेट लिख लीजिएगा, दिस इम्प्लाइज डेट कर लीजिएगा, ये सेम सेम है, कट गया। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 8/4 है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू का 0। दिस इम्प्लाइज डेट ए स्क्वायर इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना। आपको क्या चाहिए था, सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए था। क्या चाहिए था आपको, सिंगुलर सॉल्यूशन चाहिए था, है कि नहीं। तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका क्या आ चुका है, सिंगुलर सॉल्यूशन आ चुका है। तो आप यहाँ पर नीचे भी लिख दीजिएगा विच इज रिक्वायर सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 था उसी के लिए ये जो है कि सिंगुलर सॉल्यूशन आ चुका है। और ये सिंगुलर सॉल्यूशन कैसा आया है, तो ये एक सर्कल का इक्वेशन है, मालूम है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर क्या होता है, तो सर्कल का इक्वेशन होता है। तो ये आपका सिंगुलर सॉल्यूशन आ चुका है और ये सिंगुलर सॉल्यूशन सर्कल का इक्वेशन है। तो आशा है कि नीचे में आप लिखिएगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1, मतलब विच इज रिक्वायर्ड सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1। इसका जनरल सॉल्यूशन भी हमने निकाला और इसका सिंगुलर सॉल्यूशन भी हमने निकाला है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर नंबर 49 समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 50 में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।